क्या हमारा 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो पाएगा? क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक हमारे देश का रुपये डॉलर के बराबर नहीं हो पाया है। और क्यों हमारे इंडियन रुपए की वैल्यू डॉलर के सामने साल दर साल कम होती जा रही है? तो फिर चलिए डॉलर के सामने इंडियन रुपये की डिवैल्यूएशन होने का रीजन जानते हैं आज की इस वीडियो में। 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस वक्त हमारे 3 रुपए में 1 डॉलर मिलता था और आज की डेट में 1 डॉलर लगभग 83 रुपए का मिलता है। तो डॉलर के सामने इंडियन रुपये की डिवैल्यूएशन होने के कई कारण हैं, जैसे भारत में एक्सपोर्ट कम और इम्पोर्ट का ज्यादा होना और ज्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए दूसरी कंट्रियों पर डिपेंड रहना। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। अब बात करते हैं कि डॉलर के सामने इंडियन रुपए की जो कीमत है वो तय कैसे होती है। दरअसल किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू इकोनॉमी के बेसिक प्रिंसिपल डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस करेंसी की ज्यादा डिमांड होती है उसकी कीमत भी ज्यादा होगी और जिस करेंसी की डिमांड कम होगी उसकी वैल्यू भी कम ही रहेगी। करेंसी की कीमत तय करने का एक दूसरा तरीका भी है जिसे पैक्ड एक्सचेंज रेट यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसमें नॉर्मली होता ये है कि एक देश की सरकार दूसरे देश के मुकाबले अपने देश की करेंसी की कीमत यानी रेट को फिक्स कर देती है। इस प्रोसेस को आमतौर पर व्यापार बढ़ाने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नेपाल ने भारत के साथ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को अपनाया है, इसलिए एक इंडियन रुपये के बराबर 1.6 नेपाली रुपये हैं। नेपाल के अलावा कई मिडिल ईस्ट के देशों ने इस प्रोसेस को अपनाया है। अब आप भी ये सोचेंगे कि भारत को भी नेपाल की तरह अपने इंडियन रुपये को किसी रेट पर फिक्स कर देना चाहिए, लेकिन इसके पीछे भारत के कई रीजन हैं जिन्हें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं कि किसी करेंसी की डिमांड कम या ज्यादा कैसे होती है। तो देखिए, डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कारोबार डॉलर में ही किया जाता है और हम जो सामान विदेशों से मंगवाते हैं उसके बदले में भी हमें डॉलर देना पड़ता है और जब हम दूसरे देशों में कुछ सामान बेचते हैं तो भी हमें डॉलर ही मिलता है। लेकिन असली प्रॉब्लम डॉलर नहीं, ये है कि हम देशों से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम, जिसकी वजह से हमें दूसरे देशों को ज्यादा डॉलर देना पड़ता है। अगर आसान भाषा में कहें तो हम दुनिया को सामान बेच कम रहे हैं और खरीद ज्यादा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपए के सामने इतनी क्यों बढ़ रही है। तो देखिए, डॉलर की कीमत सिर्फ रुपए के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर की सभी करेंसियों के लिए बढ़ रही है। अगर आप दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था वाले देशों से तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉलर के सामने इंडियन रुपए की वैल्यू इतनी नहीं गिरी है कि जितनी बाकी देशों की करेंसी की वैल्यू गिरी है। जैसे यूरो पिछले 20 साल में डॉलर की तुलना में न्यूनतम स्तर पर है और साल 2022 के पहले 6 महीने में ही यूरो की कीमत डॉलर के सामने 11% कम, येन की कीमत 19% कम और पाउंड की कीमत लगभग 13% गिरी है। और इसी समय में भारतीय रुपए में करीब 6% की गिरावट आई है, यानी इंडियन रुपये यूरो, पाउंड और येन के मुकाबले कम गिरा है। आज के समय में डॉलर के इतना मजबूत होने का मेन रीजन है रशिया और यूक्रेन का युद्ध, और इसी युद्ध का फायदा अमेरिका ने भी उठाया था, क्योंकि इस युद्ध की वजह से दुनिया भर के कई देशों में कुछ न कुछ असर तो दिखाई दिया है, जिसे देखकर अमेरिका ने और देशों में ब्याज दरें 1.5% से 1.75% तक बढ़ाई है और इसी वजह से बीते 1-2 साल में डॉलर की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और अगर आपको अपने देश के नोटों पर छपे पिक्चर का इतिहास जानना है तो मेरे इस हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी के वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वीडियो को एक बार देख जरूर लेना। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।